रखे हैं। ईरान बुलाएगा तो हम तो जरूर जाएंगे, ईरान की तरफ से ईरान जाएंगे, जरूर लड़ने के लिए जाएंगे। बिल्कुल अपनी शहादत देने के लिए तैयार है, हमारा बच्चा बच्चा मरने के लिए तैयार है। हम भलाई से हिंदुस्तान में हो, हमारे रहबर खामनाई थे और खामनाई रहेंगे। नहीं ये हमारे सऊदी, ये नहीं है सऊदी, ये सब गद्दार हैं, हमारे सिर्फ ईरान है। तो खत्म नहीं हो जाएगा इजराइल और अमेरिका, ये लड़ाई कंटिन्यू रहेगी। नहीं हर घर में खामनाई है। नमस्कार दोस्तों, द जस्टिस वॉइस में आप सभी का स्वागत है। कभी कभी लगता है अल्लाह अगर खुदा होता तो ये खामनाई मरता नहीं, क्योंकि ठीक आज से 1400 साल पहले जब नबी मोहम्मद ने मक्का पर अटैक किया था, तब चारों तरफ से 10,000 की ये मुस्लिम फौज अबू सुफियान को घेर कर रखा था। जब अबू सुफियान को पकड़ करके लाया गया नबी मोहम्मद के सामने, तब नबी मोहम्मद अबू सुफियान से कहते हैं, अबू सुफियान ये बताओ अल्लाह से बड़ा कोई खुदा है क्या? पूरे दुनिया में जो ईरानी कम्युनिटी है, जो रियल ईरानी कम्युनिटी है, उसके लिए फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस चल रहा है, खुशियों का त्योहार चल रहा है, क्योंकि ईरान का ये सुप्रीम 72 हुरों का आशिक ये जो खैमनेई था, इसको अमेरिका और इजराइल ने 72 हुरों के पास भेज दिया है। You can't imagine how we are appreciate. We are celebrating the death of Ali Khamenei. कभी कभी लगता है अल्लाह अगर खुदा होता तो ये खामनाई मरता नहीं, क्योंकि ठीक आज से 1400 साल पहले जब नबी मोहम्मद ने मक्का पर अटैक किया था, तब चारों तरफ से 10,000 की ये मुस्लिम फौज अबू सुफियान को घेर कर रखा था। जब अबू सुफियान को पकड़ करके लाया गया नबी मोहम्मद के सामने, तब नबी मोहम्मद अबू सुफियान से कहते हैं, अबू सुफियान ये बताओ अल्लाह से बड़ा कोई खुदा है क्या? तो अबू सुफियान बेचारा क्या करे, डर से कहना पड़ा अबू सुफियान को, क्योंकि 10,000 की फौज चारों तरफ खड़ी है। तो अबू सुफियान ने कहा कि अल्लाह से बड़ा अगर कोई खुदा होता तो मेरा हेल्प जरूर करता। तब नबी ने अबू सुफियान को अपनी रिसालत स्वीकार करने को कहा। तो अबू सुफियान ने कहा, इसके बारे में तो मेरे दिल में कुछ खटक रहा है। बस जैसे ही उसने कहा कि आपके रिसालत के बारे में मेरे दिल में कुछ खटक रहा है, हजरत अब्बास ने तलवार उठाकर कहा, तुम्हारी गर्दनें उड़ा दी जाएगी। बस फिर बेचारा डर से सब स्वीकार कर लिया, जो जो उन्होंने स्वीकार करवाया सब स्वीकार किया। फिर अबू सुफियान ने मजबूरी में आकर के 10,000 मुस्लिम फौज के बीच मजबूर होकर के 60 साल का बूढ़ा अबू सुफियान आज से 1400 साल पहले गर्दनों पर तलवार देख करके तलवार के डर से इस्लाम कबूल कर लिया। तो जब यही काम धोखा देकर नबी करे तो मजहब है, और जब यही काम अमेरिका और इजराइल करे तो शैतान है। जब नबी ने धोखा देकर के मक्का फतह किया तो मजहब, रोल मॉडल ऑफ इस्लाम, और जब यही काम अमेरिका और इजराइल धोखा देकर के ईरान के सुप्रीम लीडर को मारे तो जुल्म है। इजराइल और अमेरिका शैतान है। वाह क्या सोच है रे तेरी। और अबू सुफियान को मजबूर किया गया, इसका रेफरेंस है तारीख तबरी वॉल्यूम नंबर 8 पेज नंबर 168 से 170, सीरत इब्ने हिशाम वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 402 से 404, कि कैसे अबू सुफियान को मजबूर करके इस्लाम कबूल करवाया गया और मक्का पर कैसे धोखा देकर के अटैक किया नबी ने। ये देखिए, जब हुदैबिया की ट्रीटी कुछ उनके ट्राइब में जब झगड़ा हो गया तो नबी ने तोड़ दिया अपने मन से। फिर उसके बाद भी अबू सुफियान नबी के पास शांति समझौता के लिए गए कि फिर से ट्रीटी लागू कर दीजिए। तो अबू सुफियान मक्का से 450 किलोमीटर ऊंट पर बैठ करके 9-10 दिन का यात्रा करके नबी के घर मदीना पहुंचे, और वहां अबू सुफियान की जिस एक बेटी से नबी ने शादी किया था, अबू सुफियान सोचा कि पहले अपनी बेटी के पास ही चला जाता हूं, ताकि बेटी से कुछ बात हो जाएगी, तब जाकर के नबी से वो कहेगी तो नबी हमारी बात मान जाएंगे और मक्का पे हमला नबी नहीं करेंगे। लेकिन उनकी बेटी का ये हाल देखिए, उनका बेटी क्या कहती है। जैसे ही अबू सुफियान पहुंचे अपने बेटी के घर, नबी मोहम्मद के वाइफ और अबू सुफियान अपनी बेटी के घर, उनकी बेटी जो बिस्तर पर बिछौना था वो बिछौना को खींच करके हटा दिया
और नबी मोहम्मद ने अपने वाइफ को ऐसा ब्रेन वॉश करके रखा था, जो नबी मोहम्मद की वाइफ अपने बाप को यानी अबू सुफियान से क्या कहती है, तुम मुशरिक नापाक हो, तुम नबी के बिछावन पर बैठने लायक नहीं हो, तुम नबी के बेड पर कैसे बैठ गए। तब एक असहाय बाप वहां से निकल गया। जैसे देखते हैं ना कि बहुत सा हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के के चक्कर में पड़ जाती है, तब देखिए वो लड़की कैसा ब्रेन वॉश हो जाता है। ठीक वैसा ही नबी ने अबू सुफियान की बेटी को अबू सुफियान के खिलाफ जाकर इस्लाम कबूल करवाया। अबू सुफियान के खिलाफ जाकर के अबू सुफियान की बेटी से नबी ने शादी भी कर लिया। फिर भी अबू सुफियान ने सोचा मेरी बेटी है, खून का रिश्ता है, तो जाऊंगा तो खैर शांति कहीं हो सकता है, लेकिन शांति नहीं हुआ। यहाँ खून के रिश्तों का कत्ल कर दिया नबी मोहम्मद की वाइफ ने अपने बाप के साथ। जो बाप बेटी का खून का रिश्ता होता है, उस रिश्तों को कत्ल कर दिया और क्या कहा, तुम मुशरिक नापाक हो, तुम नबी के बेड पर बैठने लायक नहीं हो। तब वहां से अबू सुफियान डायरेक्ट अपने दामाद नबी के पास पहुंचे और फिर वहां शांति की बात किया। नबी ने कुछ जवाब ही नहीं दिया। फिर लास्ट में जाकर के हजरत अली के पास, मतलब कहीं से कोई बात नहीं बनी, फिर वापस मक्का चले आए। लेकिन इन लोगों ने, नबी मोहम्मद ने मक्का पर अटैक करने से पहले, ये होता है ना वार्निंग दे करके अटैक करना, जैसे श्री राम ने रावण पर अटैक किया लंका पर, तो पहले शांति समझौता भेजा, फिर वार्निंग भेजा, तब जाकर के अटैक किया। लेकिन नबी मोहम्मद ने नहीं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2494, हजरत अली कहते हैं अल्लाह के रसूल ने मुझे मिकदाद और जुबैर को भेजा और फरमाया तुम लोग जाओ, यहां तक कि रोजाए खाक पहुंच जाओ, वहां पर एक ऊंट पर सवार महिला होगी जिसके पास एक लेटर होगा, उसे ले आओ। हम चल दिए और हमारे घोड़े हमें तेजी से ले दौड़े, यहां तक कि हम उस महिला के पास पहुंच गए। हमने उससे कहा खत निकालो। उस महिला ने कहा हमारे पास कोई खत नहीं है। हमने कहा खत निकालो नहीं तो तलाशी ली जाएगी, तुम्हारे कपड़े उतार देंगे। ये हजरत अली कह रहे हैं तुम्हारे कपड़े उतार करके तुम्हारी तलाशी ली जाएगी। उसके बाद वो महिला ने डर से अपना लेटर दे दिया। यानी जो एक मक्का वालों को मैसेज चला जाता नबी कब हमला करने वाले हैं, वो एक लेटर भी नहीं भेजने दिया और अचानक नबी ने मक्का पर अटैक कर दिया 10,000 के सेना के साथ। जब यही काम इजराइल और अमेरिका ने किया, आप काफिर, धोखेबाज, शैतान, तो जब अमेरिका और इजराइल ने धोखे से हमला किया ईरान पर, अयतुल्ला खमेनी पर, तो शैतान है। तो फिर नबी मोहम्मद ने मक्के पर जब धोखे से हमला किया 10,000 की फौज के साथ और अलग अलग उसके चारों तरफ घेर करके मसाल जलाया ताकि डर जाए लोग, और डर गया और बिना युद्ध किए उसने सरेंडर कर दिया। और उसका जो मक्का का जो लीडर था मजबूरी में इस्लाम कबूल किया, और मक्का के नेता को तो इस्लाम कबूल करवाया, वो तो कबूल करवाया ही। सही अल बुखारी का हदीस नंबर 4287 ये प्रूफ है कि उसके सामने उसके 360 मूर्तियां जो रखी थी, उसको नबी मोहम्मद ने डंडे मार मार करके तोड़ा और कहा असत्य चला गया, सत्य आ गया। ऐसा कह करके मक्का के 360 मूर्तियों को मक्का फतह के बाद नबी ने तोड़ डाला। और अबू सुफियान अपने मूर्तियों को टूटता हुआ देख रहा था, जिस मूर्ति को पूजा कर रहा था जिंदगी भर। और पूरे मक्का के लोग जो अपने उन मूर्तियों को प्राणों से प्यारा समझते थे, जिन मक्का के मूर्तियों को नबी मोहम्मद के फतह मक्का से पहले हज होता था, जिसकी इबादत होती थी, जिसकी वर्शिप होती थी, आज वो मूर्ति टूट रही है। और अपने उस मूर्तियों को टूटते हुए मक्का का लीडर अबू सुफियान देख रहा है। ये कैसा मंजर रहा होगा, क्योंकि 10,000 इस्लाम का सैनिक चारों तरफ से मक्का को घेर कर रखा है। ठीक वही काम इसने तो ऐसा काम किया, इसने तो मस्जिद तोड़ा ही नहीं। इजराइल ने और अमेरिका ने ईरान पर जब अटैक किया तो सिर्फ तो अली खामनी को मार दिया, क्योंकि अली खामनी ने इससे पहले महसा अमीनी एक थी जिसको 2022 में इसने मर्डर कर दिया हिजाब नहीं पहनने के कारण। इसका काम ही यही था, बुर्का पहनो, हिजाब पहनो। अब बुर्का हिजाब जो नहीं पहनो उसको बस फांसी दे दो। यही ईरान पुलिस का यही काम था, 13 साल की उम्र में शादी करो लड़कियों को जबरन। तो यही सब काम इसका था।
और न जाने कितने लाखों लोगों को मार दिया जो इस्लाम के खिलाफ जाता था और जो आयतुल्लाह खामनी के सरकार के खिलाफ जाता था उसको ये हत्या कर देता था। जब इस अली खामनी ने इतने लोगों को मार दिया, फिर अब इसको भी तो कोई ना कोई तो, अब 86 बरस की उम्र में भी कोई न मारे तो फिर ये जस्टिस कैसे होगा? फिर इसके कर्म फल कैसे मिलेगा? इसने कितने लोगों को फांसी दिया, जो सरकार के खिलाफ आए उसको फांसी दे दो तो कर्म फल कभी ना कभी मिलता है। और यही काम जब आज से 1400 साल पहले नबी मोहम्मद ने किया मक्का फतह के समय, तब नबी मोहम्मद को तुम शैतान नहीं कहते हो। यही काम इजराइल ने किया था, तुम शैतान कह रहे हो। ये जम्मू कश्मीर का एक नेता है, इस्लामिक नेता, ये कह रहा है, मीरवाइज उमर फारूक या क्या नाम है इसका, अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी की क्रूर हत्या से मुस्लिम जगत स्तब्ध है और हम इसे बेहद दुखी और आक्रोशित हैं। जम्मू कश्मीर के लोग सामूहिक रूप से इस क्रूरता और ईरान के खिलाफ जारी आक्रामकता की निंदा करते हैं। पहले यही लोग जम्मू कश्मीर से हिंदुओं को मर्डर करके भगाया है। ये लोग आयतुल्लाह खामनी के लिए कितना बेचैन है। ये सब गद्दार लोग हैं, ये सब आतंकवादी है। जो आयतुल्लाह खामनी के लिए घर से निकल रहा है, ये सब का सब भारत का दुश्मन है। अगर ईरान से अभी युद्ध लग जाए तो ये सब का सब ईरान के साथ चला जाएगा, भारत के खिलाफ हो जाएगा। भारत का दुश्मन कौन है? भारत के आर्मी और सुरक्षा एजेंसी को समझने की जरूरत है। जल्दी खात्मा है अमेरिका का और इजराइल का, जल्दी इंशाल्लाह। और अली खामनाई जो उनको शहादत मिली है, वो हम शिया लोग हैं, हमारे विरसे में है शहादत। अगर एक खामनाई उन्होंने शहीद किया ना, हमारे घर से और पता नहीं निकलेंगे। बहुत हमारे जो पेट में बच्चे हैं ना, वो भी हमने उन्हीं के लिए रखे हैं, अपने इमाम हुसैन के लिए, अपने इस्लाम के लिए। जब ये औरत ये कह सकती है हमारे पेट में जो बच्चे हैं हमने उन्हीं के लिए रखे हैं, अब बताइए इससे जहरीला और सोच क्या हो सकता है? जो काम इसका नबी करे वो क्राइम नहीं है, लेकिन वही काम कोई और करे तो क्राइम है इसके हिसाब से। ये भारत में सेकुलरिज्म चाहता है, लेकिन ईरान में सेकुलरिज्म नहीं चाहता है, पाकिस्तान में सेकुलरिज्म नहीं चाहता है, अफगानिस्तान में, सऊदी अरब में सेकुलरिज्म नहीं चाहता है। ये चाहता है राम मंदिर के बाजू में बाबरी मस्जिद बने, लेकिन ये नहीं चाहता है मक्का मदीना के बाजू में राम मंदिर बने, नहीं चाहती। ये जिहादी है। वहां तो ये लिखा हुआ है कि ओनली फॉर मुस्लिम, रोड के ऊपर लिखा हुआ है। तो वहां राम मंदिर कैसे बनने देंगे? ये सोच है इनकी। नहीं, ये हमारे सऊदी, ये नहीं है सऊदी, ये सब गद्दार हैं, हमारे सिर्फ ईरान है। ये कह रही है कि नहीं है हमारा सऊदी, ये सब गद्दार हैं, क्योंकि ये शिया है ना, सऊदी सुन्नी है, तो इसके हिसाब से वो नहीं है। और ये जो अली खामनी गया है 72 हुरों के पास, ये कोई ऐसा ही नहीं गया है, पूरे के पूरे सुन्नी देशों का हाथ है इसमें। अमेरिका और इजराइल का जितना हाथ है उतना पूरे के पूरे सुन्नी देशों का हाथ है। ऐसा ये 72 हुरों के पास नहीं किया है। और जो भी तड़प रहा है आयतुल्लाह खामनी के लिए, उससे मैं यही कहना चाहता हूं कि आयतुल्लाह खामनी, या तुम क्यों नमाज पढ़ते हो? 72 हुरों के लिए पढ़ते हो ना, तो जब 72 हुरों के पास चला गया तब क्यों दुखी मना रहे हो, क्यों रो रहे हो मियां? अरे जिसके लिए इतने दिनों से नमाज पढ़ रहा था, फतवा जारी कर रहा था, औरतों को जबरन डंडे मार के, गोली मार के, फांसी पे चढ़ा करके बुर्का हिजाब पहना रहा था, वही काम हो गया। इजराइल और अमेरिका ने 72 हुरों के पास भेज दिया। और इस रमजान के महीने में इतने लोग जा रहे हैं, कहीं हुरों का शॉर्टेज न हो जाए उधर जन्नत में, मेरे को तो ये टेंशन लग रहा है। लेकिन जैसे नबी मोहम्मद ने कहा था अबू सुफियान से आज से 1400 साल पहले कि अबू सुफियान तुम ये बोलो कि दुनिया में अल्लाह के अलावा कोई खुदा है क्या, तो मजबूरन अबू सुफियान को बोलना पड़ गया कि अल्लाह के अलावा कोई खुदा होता तो मेरा वो हेल्प करता, मेरा साथ देता। तो वही आज मैं कहना चाहता हूं कि अल्लाह अगर खुदा होता तो अली खामनेई नहीं मरता, क्योंकि उस समय भी नबी मोहम्मद ने अबू सुफियान को फौज के दम पर, मिलिट्री के दम पर झुकाया, और मिलिट्री के दम पर झुकाने के बाद कहा ये अल्लाह का पावर है, जबकि वो अल्लाह का पावर नहीं था, वो इंसानों का पावर था, वो मुस्लिमों का पावर था, वो अल्लाह का पावर नहीं था। ठीक जैसा आज अमेरिका और इजराइल ने अली खामनी को 72 हुरों के पास भेज दिया, ये टेक्नोलॉजी का पावर है, ये इजराइल और अमेरिका का पावर है।
अगर अल्लाह का पावर यहाँ काम करता तो अली खामनेई मरता नहीं। अल्लाह अगर खुदा होता तो अली खामनेई नहीं मरता। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि नबी मोहम्मद ने 1400 साल पहले अबू सुफियान को ऐसा कहा था कि अल्लाह खुदा है, इसीलिए मैं तुमको चारों तरफ से घेरा हूं 10,000 का फौज लेकर के। अब मानो, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अल्लाह अगर खुदा होता तो अली खामनेई नहीं मरता। अली खामनेई जैसे कचरों को ऐसा ही होना चाहिए और एक एक कचरा सब खत्म होना चाहिए, ताकि दुनिया में जो इस्लाम नाम का ये जो कट्टरपंथ है इस पर लगाम लगना चाहिए, ताकि मानवता को बचाया जा सके। और ये पूरे दुनिया से इस्लाम नाम का ये कट्टरता है, ये धीरे धीरे कंट्रोल होना चाहिए। सलीम वास्तविक जी पर कैसे चाकू से हमला कर दिया है। अब ये अगर सलीम वास्तविक जी मर जाते तो कहते अल्लाह का पावर है। अरे तुम 2 लड़का गए चाकू मार दिया तो ये अल्लाह का पावर है। तुम तो धोखा देकर के आज से 1400 साल पहले मक्का पर भी अटैक किए और तुम धोखा देकर के सलीम वास्तविक पर भी अटैक किए। ये तुम्हारा रियलिटी है। और तुम जिसे शेर कह रहे हो अली खामनेई को, उस अली खामनेई को 72 हुरों के पास जाने के बाद से लोगों में जो खुशी का माहौल है, ये देखिए क्या क्या डांस देखने को मिल रहा है। मेरे को ऐसा डांस देखने को मिल रहा है, मेरे को तो ऐसा शब्द नहीं कि साला इसको कौन सा अवार्ड दूंगा अपन। ये वाला इसका देखिए, ये वाला क्या डांस है इसका, क्या खुशी है, क्या आजादी है। बुर्कों की गुलामी से आजादी मिल गया, हिजाब की गुलामी से इसे आजादी मिल गया, इस्लाम की गुलामी से इसे आजादी मिल गया, इसे इस्लाम की कट्टरता से आजादी मिल गया। और इसे क्या चाहिए था? और वो आजादी बिल्कुल अच्छे तरीके से इसे मिल गया। और ईरान में रिजीम चेंज होकर रहेगा, आज हो, 1 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो, लेकिन रिजीम पूरा चेंज करेगा। इजराइल और अमेरिका रिजीम बिना चेंज किए मानेगा नहीं। इसी के साथ वीडियो का होता है अंत। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए तुरंत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।